ओम शांति। ओम शांति। तो एक गुरु और एक शिष्य दोनों इकट्ठे रहते हैं एक साथ। गुरु किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं, आते हैं, शिष्य घर के अंदर है, गेट खटकाते हैं, गेट को खोलो। शिष्य अंदर से आवाज लगाता है, गेट नहीं खुल रहा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ धक्का खींचने की, गेट को खींचने की। तो गुरु बोलता है कि नहीं, फिर से तुम देखो खुलेगा गेट। वो कहता है कि नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। वो भी बाहर से कोशिश कर रहा है, वो अंदर से खींचने की कोशिश कर रहा है। गुरु कहता है कि अंदर से जो चिटकन है, जो लॉक लगा हुआ है, उसको खोला। वो कहते कि नहीं, वो तो खोला ही नहीं। तो जब तक खिड़कियां नहीं खुलेंगी, अंदर से जो चिटकन लगी हुई है वो दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। जब तक खिड़कियां ना खुले तब तक बाहर में जो खिली हुई धूप है वो भी अंदर आ सकती है, वो भी नहीं आ सकती। अगर हम ठंडी में बैठे हैं, सर्दियों में हैं और हम चाहें कि बाहर की धूप अंदर तक आए, प्रकाश अंदर तक आए, तो उसके पहले हमें अंदर की तरफ से उस खिड़की को खोलना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि शीतल हवाएं अंदर आए, बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, तो उसके लिए भी गेट को अंदर से ही खोलना पड़ेगा। तो जो भी हम बाबा की मुरलियों का अध्ययन करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, बड़ों की, दादियों के अनुभव सुनते हैं, ये सब चीजें, या योग की गहराई में जाते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं। सब कुछ करते हुए हमारी मेहनत फिर भी कहाँ होनी चाहिए? ऊपर से तो सब कर रहे हैं, सूरज की रोशनी भी आएगी, ठंडी शीतल हवाएं भी आएंगी, बाहर के नज़ारे भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन साथ साथ में प्रयत्न रहे कि अंदर से ये सिस्टम खुलता भी जाए। क्योंकि अगर अंदर से खुलेगा नहीं और बाहर की चीजें हम सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो भी इससे कोई महान परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन ये होगा, समय जो वेस्ट हो रहा था वो समय वेस्ट नहीं होगा, कुछ नया सीख रहे होंगे। लेकिन अगर हम सभी चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक महान परिवर्तन आ जाए, या जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हारी आंखों से ज्योति का साक्षात्कार होना चाहिए, तुम्हारी आंखें लाइट का गोला दिखना चाहिए। इतना बड़ा किसी को अनुभव कराने के लिए तो इतनी बड़ी अंदर में गहराई भी चाहिए, इतना बड़ा अंदर के सारे पट खुल जाने चाहिए। और वो कैसे होगा? एकांत से होगा। वो कैसे होगा? स्वाध्याय से होगा। स्वाध्याय का मतलब है, एक है मुरली को हम यहाँ पढ़, जैसे साकार मुरली है, साकार मुरली को यहाँ पर हम संगठन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मुरली को यहाँ पढ़ाने से पहले हमको खुद के साथ में बैठ करके इस मुरली का अध्ययन करना होता है कि कौन से पॉइंट पर, मुरली तो बहुत बड़ी है, सब पर थोड़ी ना समझाएंगे, लेकिन कौन सा पॉइंट है जो आज समझाने योग्य, उस पर हल्का सा निशान लगाना, फिर उसके बारे में सोने से पहले थोड़ा सा सोचना। इसको बोलते हैं स्वाध्याय करना, अंदर तक वो बात डालना, उसके बाद में वो बात पब्लिक में आकर के कहना। मुरली, दो मुरलियां हैं। एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा है, जो दूसरी मुरली है, कि तुम सभी कौन हो? संपत्ति की देवी हो। संपत्ति की देवी कौन गाई जाती है? महालक्ष्मी है संपत्ति की देवी। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कौन सी दो संपत्तियां हैं? ज्ञान की संपत्ति और शक्तियों की संपत्ति, कि तुम इन दोनों से संपन्न हो। लक्ष्मी को कैसे दिखाया है? बाबा ने मुरली में बताया है। या फिर उनके पास कलश है, वो कलश को ऐसे छलकाती है। तो मुरली में बाबा ने कहा है कि लक्ष्मी कौन है? जो संपत्ति माना ज्ञान और शक्तियों को छलकाती है औरों के ऊपर। जैसे झरना कैसे छलकता है, पानी छलकता है, ऐसे ही छलकाती है। या फिर हम सभी ने बहुत सारे कीर्तन सत्संग अटेंड किए हैं, तो उन सभी ने, सब में देखा होगा कि लास्ट में जल होता है, तो उस जल को सबके ऊपर बरसाते हैं, छलकाते, और क्या बोलते हैं? हुई वर्षा अमृत की। क्यों? क्योंकि 1 घंटा उस जल ने भी सत्संग सुना है, तो वो जल साधारण तो नहीं रहा, वो भी विशेष हो गया है ना। कि जो मरी हुई चेतना है, शायद कोई छींटा पड़े और उसको जगा दे, तो वो भी ज्ञान के छींटों की बात है। तो महालक्ष्मी का गायन भक्ति में कहाँ कहाँ पर है? एक तो दीपावली के दिन,
एक तो दीपावली के दिन पूजन होता है महालक्ष्मी का, लेकिन क्यों होता है दीपावली वाले दिन ही? तो कहानी आती है, सागर मंथन हुआ तो वहां से लक्ष्मी जी निकल कर के आए 14 रत्नों के साथ में, लक्ष्मी भी थे। फिर एक तरफ गायन है कि दीपावली के दिन ही नरकासुर जो था उसका वध किया था। नरकासुर कौन था? कृष्ण के साथ में 16,000 जो रानियां बनी थी, वो 16,000 रानियां कौन थी? वो 16,000 राजकुमारियां थी। जो नरकासुर एक ये असुर था, इसके कैद के अंदर ये इसको बांध लिया था और फिर कृष्ण आए और इन्हों को छुड़ाया। ये कहानी तो सबको पता है कि कृष्ण ने 16,000 को छुड़ाया और उन सबको समाज के अंदर कोई बुरा ना समझे कि एक राक्षस के पास रह करके आई हैं, इसलिए कृष्ण ने बोला आज से तुम किसकी अर्धांगिनी हो? कृष्ण की हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुमको ये बोलना है कि हमारा पति कौन है? कृष्ण है। उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन इतनी कहानी सबको पता है, ये कहानी किसी को नहीं पता कि उन 16,000 को उस नरकासुर के चंगुल से छुड़ाने में कृष्ण की मदद किसने की थी? महालक्ष्मी ने, लक्ष्मी जी ने ही की थी। महाभारत के अंदर भी लक्ष्मी जी का एक वाक्य आता है जहां पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वो माधव माधव करके पुकार रही है कृष्ण को। तो वहां पर भी दिखाते कि कृष्ण आए, सुदर्शन चक्र घुमाया, लेकिन साड़ियां लाई किसने? लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी ने ही वो वस्त्र उनको वहां से बढ़ा करके दिया। तो ऐसे बहुत सारे गायन है जहाँ लक्ष्मी जी कहाँ दिखाते हैं? लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास क्षीर सागर में दिखाते हैं। सागर जहाँ पर लहरें बहुत है, जहाँ कभी भी अनायास तूफान उठ सकता है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आत्मा वहां पर भी कैसे रहती है? एकदम, क्योंकि जिसके साथ में है विष्णु जी, उनके लिए आरती में आता है शांताकारम भुजन शयनम, ऐसे ऐसे करके कि विष्णु कौन है? जो शांत रहने वाले हैं, क्योंकि वो कहाँ पर है? क्षीर सागर के अंदर है। तो विकराल परिस्थितियों के अंदर भी जो आत्मा शीतल रहे, शांत रहे, तो वो दिखाइए वो लक्ष्मी है। तो ऐसे लक्ष्मी जी का गायन और कहाँ आता है? और लक्ष्मी जी के बाबा ने मुरली में बोला, पूरा तो नहीं बताया, पर बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि लक्ष्मी की अलग अलग रूपों से पूजा होती है। वैभव के लिए होती है, संतान लक्ष्मी संतान के लिए होती है, और संतोषी के रूप में भी होती है। तो ऐसे अलग अलग लक्ष्मी जी के रूप बताए हैं। वो मुरली के अंदर बाबा ने भी नहीं बताया, लेकिन भक्ति के अंदर दिखाते हैं कि साउथ के अंदर सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी के मंदिर है। बॉम्बे के अंदर लक्ष्मी जी का एक मंदिर है, जहाँ का एक सेठ था। उस सेठ को रात को सोते समय सपना आया। सपने में भगवान जी ने आकर के उसको कहा कि वो जो नदी है, उस नदी के नीचे 3 मूर्तियां पड़ी है, उन तीनों मूर्तियों को निकलवाओ और उनका मंदिर बनवाओ। तो वो सुबह उठता है, उसको लगता है कि सपना तो आया, पर सपना बहुत हकीकत जैसा था। वो जाता है उस नदी के पास में, नदी के अंदर जाकर के देखता है तो वहां सच में 3 मूर्तियां हैं। लक्ष्मी जी की है, काली माँ की है और सरस्वती जी की। वो तीनों मूर्तियों को निकालता है और वो बॉम्बे में आज भी बहुत बड़ा मंदिर है उसका। तो और वो बहुत बहुत संपन्न दिखाया गया है कि वो कैसे उसके दिन दुगनी रात चौगनी आगे आगे बढ़ता गया। कोल्हापुर के अंदर भी लक्ष्मी जी का है। जगन्नाथ से रथ आता है, आकर के कहाँ रुकता है? महाराष्ट्र के अंदर रुकता है। वहां से साड़ी आती है, तो जगन्नाथपुरी के अंदर कहते हैं कि वो क्या है? लक्ष्मी जी का ससुराल है। और महाराष्ट्र क्या है? लक्ष्मी जी का पीहर है। तो वहां से रथ आता है। जगन्नाथपुरी का रथ पता है ना सभी को? कितनी बड़े रथ की वो यात्रा होती है पूरे भारत इधर से होते हुए। तो वो कहाँ आकर के रुकती है? इधर महाराष्ट्र में आकर के रुकती है, जहां पर वो साड़ी बदलती है। लक्ष्मी जी को ये साड़ी उस मंदिर में देते हैं, उस मंदिर की साड़ी यहाँ से लेते हैं कि भाई पीहर गई, पीहर का लेकर के आई, अब फिर से ससुराल। तो ये भी एक अच्छा है ना यादगार, कि भगवान के रूप में भी जगन्नाथ को दिखाया। माना पति कि पति है वो भी एक समय पर अपनी पत्नी को कहाँ लेकर के जाता है? पीहर लेकर के जाता है। ऐसी भी कहानियां बनी हुई, क्योंकि ये हकीकत में सब चीजें हुई थी। प्रवृत्ति में रहने वालों ने ही बाबा के ज्ञान मार्ग में कुछ कुछ चीजें की थी। मुरली के अंदर बाबा ने एक बहुत नई बात बताई है, जो हम सभी के लिए बिल्कुल नई है बात। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि अगर यहाँ पर जैसे लक्ष्मी, जैसे सभी देवियों के मंदिर में होता है, किसी के मंदिर में बाबा ने बोला कि अगर देवी के वस्त्र भी बदल रहे हैं तो उसकी भी पूजा हो रही है। पूजा हो रही है का मतलब सभी भगत खड़े हैं,
कोई वस्त्र लेकर के आ रहा है कि हमारी चुन्नी उड़ाओ, हमारा कपड़ा लगाओ, हमारा हार, हमारा ये, तो माना वस्त्र बदलने की भी पूजा हो रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वाला केवल उनके शरीर को टच कर ले, इतना भी काफी है। भले उसके बाद वो पंडित जी ने कहाँ भी रखा उनको भी नहीं याद, लेकिन इतना भी काफी है। कहीं कहीं पर बाबा ने बोला कि मंदिरों के अंदर देवी का कोई पुजारी ही नहीं है, कहीं कहीं पर पुजारी हैं और वस्त्रों तक बदलने की भी पूजा हो रही है। भोजन की पूजा है, सुलाने की पूजा है, हर कर्म की पूजा है। और कई कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर पूजा तो छोड़ो, पुजारी भी नहीं। ऐसे मंदिर देखे हैं ना, कि मंदिर तो होते हैं, हमने तो देखे हैं, सेवाओं पर जाते हैं तब कि मंदिर तो होते हैं, लेकिन पूछते हैं कि अगर यहाँ सेवा करनी है तो किससे बात करनी है, कौन है पंडित जी, कौन है, तो कहते हैं कि बस हम ही हैं, जो सब कुछ है आप कर लो जो करना है। तो वहां पर रेगुलर पूजा करने वाला कोई पुजारी भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई है, सब अपने अपने हिसाब से मिलजुल करके सब चीजें कर रहे हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया है, किन देवियों के मंदिर में पुजारी होंगे और किन देवियों के मंदिर में पुजारी नहीं होंगे, किन के नहीं होंगे, थोड़ा आइडिया दो आप, फिर बाबा की मुरली की तरफ आए। वैसे तो मुरली रात को आप लोगों को ग्रुप में भेज दी थी, जिन्होंने पढ़ी है वो बता सकते हैं। यहाँ पर बाबा ने खुद को बीच में नहीं लाया, वैसे तो यही है ना, बाबा ही होता है हर चीज के साथ में, लेकिन यहाँ पर बाबा ने बोला जो आपके सेवा के साथी हैं, जिनके साथ मिलकर के आप यज्ञ की सेवा करते हो, जो आपके सेवा के साथी हैं, अगर उनके साथ में मिलकर के आप कुछ नहीं करते हो स्नेह से, एक होता है स्वार्थ से करना, हाँ अभी मैं इनका सहयोग दे देती हूँ, कल को मेरे ही होगा तो ये मेरे को सहयोग देंगे। अगर स्नेह से अपने साथियों के साथ में यज्ञ की सेवा नहीं की, तो बाबा ने कहा ये स्मृति में रखो कि तुम्हारे मंदिर में भी कोई पुजारी नहीं होगा। ये मुरली के अंदर बाबा ने बताया। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा करके चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते, उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। करना है तो अकेले अकेले कर लेंगे, करना है तो ये कर लेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बाबा ने कहा जिनके साथ में यज्ञ के साथी बने हो, तो उनके साथ में अगर स्नेह से सेवा नहीं करते हो या स्नेह से साथ नहीं निभाते हो, तो फिर उनके मंदिर में भी पुजारी नहीं होंगे। बाबा ने कहा जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि ये फिर किसका यादगार है, तो ये राज है। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का संबंध निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए। समय पर नहीं कि शिवरात्रि चल रहे हैं तो माताओं को, कभी कभी हमने ये भाव भी उनके सुन लिए हैं, चुपके से नहीं सुने हैं, पर कई चीजें वो बोलते हैं तो कान के अंदर एकदम से बात आती है, तो कई सारे घरों के अंदर वो ये सोच करके जाती हैं, सब नहीं, कुछ एक दो जिनसे ये बात निकली है कि अगर हम जाएंगे नहीं तो कल को हमारे होगा, तो फिर हमारे कौन आएगा, तो फिर ये सेवा करने के लिए थोड़ी ना गए थे, ये वहां पर मनसा सेवा करने, उस घर के अंदर वाइब्रेशन पहुंचाने, या शिव बाबा की बारात बन करके या बहनों का मान रखते हुए तो नहीं गए थे ना, ये तो आप केवल उस आत्मा को अपने घर भी बुलाना है जी, इसलिए गए थे। तो बाबा ने बोला सिर्फ समय पर नहीं, लेकिन सदा के लिए साथ निभाना, स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, लेकिन स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना। कई सोचते हैं कि बहनों के साथ अगर निभाएंगे नहीं तो कल को हमें मधुबन जाना है, हमें छुट्टी नहीं देंगी, इसके लिए जैसे भी इनके साथ निभा करके चलो। इतना दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है, इतना दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं, केवल दिल चलाओ। हो सकता है ऊपर से आपके बहनों के वाद विवाद चल रहे हैं, लेकिन जब दिल से स्नेह निभा रहे हो ईमानदारी से, तो छुट्टी मांगनी नहीं पड़ती है, छुट्टी अपने आप हमारे पास आती है। ये मामला सारा किसका है? दिल का है, दिमाग का नहीं है। दिमाग कहाँ चलाना होता है? जहां पर सेवाओं में नवीनता करनी है, जहां पर अध्ययन करना है, जहां टेस्ट देना है, जहां मुरलियों के पॉइंट्स निकालने हैं, वहां दिमाग चलाना है, वहां दिल से काम नहीं करना। वहां हम उल्टा हो जाते हैं, वहां दिल से काम करते हैं। बाबा को तो सब पता ही है, मैं बाबा से कितना प्यार करती हूँ, क्या हो गया अगर ये वाला पेपर नहीं दिया, बाबा को तो पता है रोज जिंदगी के पेपर तो दे ही रही हूँ। तो यहाँ पर दिल नहीं, यहाँ पर दिमाग चलाना है। तो ऐसा बाबा ने लक्ष्मी के बारे में बोला। और बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात, इस मुरली का जो मेन महावाक्य आया है,
मेन महावाक्य है वो ये है, एक सेकंड भी, तो वर्तमान में ये कैसे सिद्ध होगा कि हम महालक्ष्मी हैं? एक सेकंड में कोई भी आपके सामने आए और आपकी दृष्टि से अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया है। वो आए थे यहाँ पर ये जानने के लिए कि मेरे धन में बहुत कमी है, क्या हम ये ज्ञान में आएंगे? ऐसा कोई आप हमको योग या कोई मंत्र दे दोगे जिससे हमारा पैसा बढ़ जाए? आए वो इस उद्देश्य से थे, लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने कुछ और ज्ञान सुना, कुछ और बातें सुनी, कुछ राज्यों के विषय में जाना, संस्था के बारे में जाना। आत्मा जिस लक्ष्य से आई थी वो तो उसको नहीं मिला, लेकिन आत्मा जब यहाँ से जाए उस समय वो क्या महसूस करे कि मैं इनके सामने एक सेकंड ही गया, लेकिन एक सेकंड की दृष्टि से मैंने कुछ पा लिया। ऐसी आंखों के अंदर, इन नैनों के अंदर साक्षात्कार कौन कराएंगे? ये नयन। बाप को कौन? ब्रह्मा को दिखाएंगे ब्राह्मण। कहाँ से? नैनों से। लाइट से सभी को लाइट हाउस बन करके रास्ता दिखाएंगे मुक्ति और जीवन मुक्ति का। कौन? ये नयन। बहुत खास है ये नयन। इसलिए भक्ति के अंदर, इसलिए संसार के अंदर नेत्रदान का बहुत महत्व है। रक्तदान है, नेत्रदान। अंगदान की तो अलग बात है, परंतु रक्त और नेत्र, समय प्रति समय लोग सोचते हैं कि खून का दान करते रहें, करते रहें, करते रहें, और नेत्रदान भी जीवन में एक बार। तब कहेंगे देने वाली देवी। ये बाबा ने महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी को कैसे दिखाया? खुले हाथों के साथ दिखाया है। बाबा ने कहा वो स्थूल संपत्ति की यहाँ बात नहीं हो रही है। स्थूल संपत्ति को तो दुनिया में क्या बोला गया है? माया। धन को माया बोला गया, वो ऐसे नहीं बोला गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सच में धन माया ही होती है। कैसे? जब किसी के पास धन अति में आ जाता है तो वो विकारों की अति में पहुंच जाता है। जब किसी के पास धन आता है तो उसको सही कार्य करने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी के पास धन आता है, अहंकार ऑटोमेटिक उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है, सिर को भी पार कर जाता है। जैसे किसी के पास धन आता है वो नशों व्यसनों की तरफ जाने लगता है। जैसे किसी के पास धन आता है वो उस धन को बढ़ाने के लिए और ज्यादा लोभी बन जाता है। धन आता है, उस धन को और कैसे बढ़ाऊं, इसके लिए वो कभी कभी कुछ भ्रष्टाचार का सहारा भी ले सकता है। तो ऐसे धन और आजकल तो संसार में बोलते हैं पैसा, जो ये धन है ये माया क्यों है? क्योंकि ये रिश्तों को भी नहीं बख्शता। जिस रिश्तों में पैसा आ गया वो रिश्ते खत्म। आज भाई और भाई एक माँ से हैं, उनका कुछ खत्म हो ही नहीं सकता कभी संसार, लेकिन हो जाता है। कहते हैं जब शादी हुई ना तब ऐसा हुआ है, उससे पहले तो हमारा बहुत प्यार था। शादी से नहीं हुआ, शादी के बाद में खर्चे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेवारियां बढ़ती है। और जिम्मेवारियां अगर खुद से पैसा नहीं है, जो पैसा माँ बाप छोड़ करके गए उसके ऊपर ही फिर नजर पड़ेगी। फिर वो दूसरा भाई बोलेगा इसके अंदर मेरा भी हिस्सा है, ये बोलेगा इसके अंदर मेरा हिस्सा है। तो शादी से झगड़े नहीं शुरू होते हैं। झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं? ये बीच में ये पैसा आता है, जिम्मेवारियां खुद नहीं निभा पाते तब। तो इन बहुत सारे कारणों से, और ये पैसा है तब इतना सारा बारूद ले खरीद सकते हैं, पैसा है तब इतना सारा फैशन है, इतना सारा देह का दिखावा है, पैसा है तभी तो सब कुछ है। बाकी जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप देखो वो कैसे रहते हैं, वो कितने कपड़ों के अंदर खुद को ढक करके रखते हैं, कैसे वो रहते हैं। और जिनके पास बहुत पैसा है वो कैसे रहते हैं? जिनके पास नहीं वो व्यर्थ नहीं करते ना। वो फटी हुई नहीं है तो भी फाड़ लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर। तो इन्हीं सारे कारणों के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने उधर से मुख मोड़ा कि ये पैसा किसी को सुख तो देता नहीं है, ये पैसा सिर्फ दुख ही लेकर के आता है, चिंता ही लेकर के आता है, तनाव लेकर के आता है, दूरी लेकर के आता है। इसलिए ये पैसा क्या है? माया है। ये तो भगवान जीवन में आया, उस भगवान ने आकर के बोला, क्योंकि बीच में यज्ञ की सेवा को लेकर के आया ना, तब हमें पता चला कि पैसा सिर्फ माया नहीं है। पैसे के अंदर लोभ, लालच और ये सब स्वार्थ चीजें आती है, तब वो माया है। लेकिन पैसा तो यज्ञ की सेवाओं के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आधी चीज बाबा नहीं आता तो हम भी पैसे को क्या समझते? वो बात अलग है कि उसी माया के अंदर ही रोल गदोल होते। ऐसा ही होता है। एक महात्मा जी को किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि
फलाने फलाने महात्मा जी हैं, वो अपने प्रवचनों में तो बोलते हैं ये सब मोह माया है, लेकिन खुद बड़े सारी माया के बीच में चल रहे हैं। माना ये गाड़ी, ये पर्स, ये फैशन, ये मेकअप और ये सब चीजें, मतलब कि ये स्टाइल आदि आदि। तो उन्होंने बोला, बड़े हंसी के अंदर उन्होंने बोला कि देखो भाई, अपने तो माया को साथ लेकर के घूमते हैं, अपने तो माया पर ही प्रवचन करते हैं, धन पर, कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मेरे को पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, पर्चे छपवाने, बैनर है, ये है वो है, संगठन बनाने हैं, आयोजन कराने हैं, प्रतिभोज कराने, आदि आदि चीजें। तो कहते मैं तो अपने साथ में माया को लेकर के घूमता हूँ, इसलिए मैं माया को छोड़ने के ऊपर कभी भी प्रवचन नहीं देता हूँ। तो ऐसे भी दुनिया में अलग अलग मानसिकता वाले हैं। लक्ष्मी को धन के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बाबा ने आज बताया कि ये धन कौन सा है, ये ज्ञान और शक्तियों का। यह स्थूल धन की बात नहीं है, स्थूल धन तो भरा पड़ा है कईयों के पास, लेकिन ज्ञान का रिंचक मात्र एक बूंद नहीं है और उस धन को संभालने की शक्ति नहीं है, तो वो धन बह रहा है। वो धन इधर से धन से भर लिया पेट पिज्जा बर्गर और इन सब चीजों से, और इधर धन जा रहा है डॉक्टरों के पास, लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर में सोजन आ चुकी है, हार्ट में कुछ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, तो पैसा तो जा रहा है, तो शक्ति नहीं है उसको संभालने की। तो आज का पहला होमवर्क, संपत्ति की देवी मैं महालक्ष्मी हूं, इसके ऊपर 2-3 मिनट की कमेंट्री तैयार करनी है और ग्रुप में भेजनी है। कैसे? तो देवी कहाँ पर है? देवी एक बहुत, लक्ष्मी जी के मंदिर तो आप सभी ने देखे भी होंगे, लक्ष्मी जी के मंदिर तो होते भी बहुत बहुत ज्यादा ही सुंदर है, बहुत ज्यादा ही शोभनिक है, गरिमामान है। वहां पर आपको ढूंढने से भी एक मक्खी मच्छर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की मर्यादाएं, मुरली के अंदर भी बाबा ने मर्यादाओं को याद किया कि वहां की मर्यादाएं भी बहुत हैं इस कारण से। तो देखो, खुद को एक भव्य मंदिर में हूँ, पहाड़ों के ऊपर है वो मंदिर, भक्तों की बहुत लंबी सारी कतार लगी, और भगत मेरे पास एक ही इच्छा लेकर के आ रहे हैं कि मैं संपत्तिवान बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, जिससे मैं मेरे माँ बाप को सुख दे सकूं, अपनी बहनों भाइयों को सुख दे सकूं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सारे सुख दे सकूं, अपनी बीमारी का इलाज करा सकूं, उसकी बीमारी का इलाज करा सकूं। मेरे सामने आ रहे हैं हर एक भगत, क्या लेने के लिए? धन का वरदान लेने के लिए। तो मैं धन लक्ष्मी, मैं वैभव लक्ष्मी, मैं महालक्ष्मी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी, इनको स्थूल धन के साथ साथ ज्ञान और शक्तियों का धन भी वरदान में दे रही हूँ। और अपने हाथों से, कलश से छलकते हुए इस गोल्डन किरणों को आप देख सकते हैं। तो ऐसे 2 मिनट की कमेंट्री है, 5 मिनट की बना करके नहीं भेजना। 2 मिनट की कमेंट्री है तो 2-3 मिनट की छोटी सी प्यारी सी कमेंट्री बना करके कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कि अगर वो ही धन की लक्ष्मी आप खुद हैं तो आपको क्या महसूस होता है। तो इसके लिए, इसलिए आज की क्लास के पहले ही बोला कि ये सब चीजें करने के लिए अंदर से चिटकन लगी हुई है, उसको खोलना है, तब जाकर के। ऊपर से तो स्वमान में बैठ गए, मैं संपत्ति की देवी महालक्ष्मी हूँ, मैं संपत्ति की देवी महालक्ष्मी हूँ। ऐसे इतने में पता चला कि अच्छा मेरा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो गया, रेड लाइट की, बाबा क्या किया कि बैठे, बाबा पैसा चाहिए। तो फिर अभी उधर स्वमान क्या चल रहा था। इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हम बाबा से ही मदद मांगेंगे, लेकिन बाबा हमारी ये छोटी छोटी मददें करने के लिए नहीं आए। जानकी दादी से एक बार किसी ने पूछा कि दादी, आपने इतने सारे सेवा केंद्र विदेशों में खोल दिए, तो आप बाबा से कौन सा योग करते थे? बहनें पूछती ना, हमें बता दो, हम भी योग कर ले, कि हमारा भी कोई छोटा मोटा सेंटर खुल जाए। दादी ने बोला, दादी ने कहा, मैंने कभी ये योग नहीं किया जो बहनें करती हैं। कौन सा? कि बाबा आपका एक अच्छा सा सेंटर खुल जाए। सेंटर है किसका? खोलना किसको? उसको। लाना किसको? उसको। सेंटर खोल देगा, खोलने के बाद में वहां पर बिठाएंगे किसको? स्टूडेंट आएंगे कहाँ से? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है प्यारे? बाबा की है। तो दादी का जीवन, दादी जब बहनों की ये होती है, छोटी बहनों की भट्टियां होती है, तो उसके अंदर, क्योंकि छोटी बहनों के अंदर ये इच्छाएं बड़ों को देख करके पैदा होने लगती है अपने आप ही, कि होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा कौन सा योग करूं, बाबा मेरा भी हो जाए, बाबा मेरा भी हो जाए। तो दादी क्लियर करते थे कि ये वाला योग नहीं करना, बारिश हो रही है, बारिश रुक जाए, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए, मेरा ये दर्द है, ये ठीक हो जाए, मेरा पैसा खत्म हो गया, पैसा आ जाए, मेरा ये रिश्ता टूट गया, बाबा इस रिश्ते को अच्छा कर दो। ये सब चीजें हाँ, बाबा से ही मदद मांगेंगे, और किससे मांगेंगे? लेकिन
ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये देखा गया है कि यहाँ बाबा के बच्चे किसकी भक्ति कर रहे हैं, शिव बाबा की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर भी कितने सारे बच्चे क्या बन गए हैं, भगत बन गए। उधर इष्ट की भक्ति करते थे तो ये चीजें मांगते थे, यहाँ शिव बाबा की भक्ति करते हैं तो ये चीजें मांगते हैं। जबकि शिव बाबा ने मुरलियों में एकदम स्पष्ट बोला है, मैं ब्रह्मा की खांसी को ठीक करने नहीं आया हूँ। लास्ट 93 ईयर्स तक उम्र थी बाबा की, और तब तक ब्रह्मा बाबा को खांसी आ रही थी। जिस दिन से बाबा आया, जिस दिन से बाबा गया, लेकिन ब्रह्मा की खांसी कभी ठीक हुई? क्योंकि बाबा तो स्पष्ट बोलते हैं ये इसका कर्म होगा, ये इसको चुप तो करना पड़ेगा। मैं तो आया हूँ पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए, शाम को सुंदर बनाने के लिए, तुम सभी को नरकवासी से स्वर्गवासी, दुखी से सुखी बनाने के लिए। बाबा ने कभी भी हमको कोई ऐसी सांत्वना नहीं दी। लेकिन हाँ, हमको बाबा से धन चाहिए तो धन मांगेंगे, बारिश चाहिए तो बारिश मांगेंगे, स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य मांगेंगे, रिश्ते में गड़बड़ी है तो वो सेटिंग मांगेंगे, सब कुछ करेंगे हम। लेकिन ऐसे अनुभव फिर किसी को बताने नहीं है। मैं आज हमारा कार्यक्रम था, मैंने बाबा से योग किया कि बाबा मौसम खराब हो रहा है, आज बारिश ना आए। आप ये अनुभव करो, लेकिन ये अनुभव किसी को बताओ नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी उतना ही सोच पाएंगे कि अच्छा हमें बाबा से यही मांगना है। उनकी बुद्धि आगे बढ़ नहीं पाएगी, बुद्धि नहीं आगे बढ़ पाएगी। और दूसरा कारण क्या होता है, ये कि हम किसी को भटका देते हैं कि उधर वो अपने इष्ट से मांग रहे थे इधर से, और ऐसी हरकतें करते, हमको किसी ने सुन लिया, देख लिया, तो वो बोलेंगे कि हाँ देखो हमने कहा था ना, बात तो एक ही है। हम भी उस दिन आ रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, हमने भी अपने इष्ट को याद किया, हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया। आप भी गाड़ी में आ रहे थे, आपने अपने शिव बाबा को याद किया, आपका भी एक्सीडेंट होते होते बच गया। तब भी तो हम आपको कहते हैं एक ही बात है, क्योंकि हमने उनको एक ही बात दिखाई है। ये सारे मन के भाव है, तो बाबा से सारी डिमांड रखनी है। लेकिन ऐसे वाले अनुभव हैं, ये शेयर नहीं करने हैं, ये अपने तक ही रखो, अपने तक ही रखो। अनुभव शेयर करने कौन से, कि पहले मैं इतनी विकारी थी, इतनी क्रोधी थी, इतनी मेरी दृष्टिवृत्ति खराब थी, इतनी मैं चंचल थी, इतनी मेरे अंदर कोई अवगुण थे, इतनी मेरे अंदर कोई कला नहीं थी। लेकिन जब से मैं रोज राज्यों का अभ्यास करने लगी हूँ, रोज सेंटर पर जाने लगी हूँ, रोज मुरली का अध्ययन करने लगी हूँ, बहनों के साथ रहने लगी हूँ, मेरे को तो कॉन्फिडेंस आने लग गया, जीवन के अंदर इच्छा पैदा होने लग गई कि मुझे भी दुखियों को सुखी करना। ये इच्छा तो कभी थी नहीं। ये इच्छा कहाँ से आने लग गई? संग से आती है, सब चीजें होती है। ये चीजें कभी नहीं था, ये चीजें उधर तो खुद इसके ही मांगने का कार्यक्रम नहीं पूरा हो रहा था ना, तो फिर क्या ही सोचे। और ऐसी बहुत सारी कमियां हमारे अंदर जिनको हमें सेट करना है। तो आज का पहला होमवर्क क्या है? संपत्ति की देवी मैं महालक्ष्मी हूँ, इसके ऊपर 2 मिनट की कमेंट्री बनानी है। होमवर्क आज का है, तो आज ही सबको कंप्लीट करना है, पहला काम। और जब आप ये करेंगे, आप इस स्थिति में अनुभव करेंगे, और आप कितने सारे भक्तों को सकाश दे दोगे। 2 मिनट की, क्योंकि हम अपने लौकिक में देखते हैं कि जब वो अपने कमेंट्री तैयार करते हैं ये लोग, तो उस समय 2 मिनट के, इनको ऐसे बैठ करके नहीं देखती, चलते फिरते नजरअंदाज करते हुए देखती हूँ। 2 मिनट के कमेंट्री के लिए ये 10 बारी फोन को उठाते हैं, काटते हैं, उठाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बंद करते हैं, उठाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बंद करते हैं, कि सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन जितनी भी दफा ये कर रहे हैं, उस दफा ये किस भान के अंदर है? बाबा का होमवर्क कर रहे हैं। दूसरा, मैं संपत्ति की देवी महालक्ष्मी हूँ। अभी तक मंदिर में पहुंचे तो इतने में लगा नहीं ये गलत बोल दिया, काटो यहाँ से। लेकिन मंदिर तक तो पहुंच गए ना, मंदिर को तो देख लिया। अभी तक भक्तों की कतार को देखी थी, बस हाथ ऐसे करने ही वाली थी, इतने में कहा नहीं सही नहीं है, काटो इसको यहाँ से। तो जो कुछ भी करेंगे आएगा तो इसके अंदर बाबा का ही हमें आनंद, सुख, मजा, तो ये काम करना है। दूसरा काम, मुरली को आप पढ़ लेना, जहां पर संपत्ति की देवी लक्ष्मी के बारे में बाबा ने सारी डिटेल बताई है कि एक सेकंड में तुम्हें कैसे आत्माओं को ये महसूस कराना है कि इनकी 1 सेकंड की दृष्टि से मैंने कुछ पा लिया। ये है मेन सार इस मुरली का, जिसके ऊपर हमें काम करना है। फिर आगे बाबा ने मुरली में ग्रुप से मुलाकात की, और इस ग्रुप से मुलाकात के अंदर बाबा ने कहा कि कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, और इसको कहा जाता है निरंतर योग। बात कोई भी हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, लेकिन बात तो बात ही होती है ना। बात चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे लंबी हो, चाहे चौड़ी हो, भगवान से दूर करने का सामर्थ्य उस बात में है। बात इतनी सी है, लेकिन भगवान से बुद्ध योग 1 सेकंड में घुमा देती है। इतनी सी बात में इतनी ताकत है।
इतनी सी बात में इतनी ताकत है। तो कोई भी बात हो, लेकिन सदा क्या याद रहे, बाबा याद रहे। देह अगर बाकी किसी भी परिस्थिति में देहधारी की याद आई कि मुझे ये परिस्थिति से ये पार कराएंगे, ये मुझे सहारा देंगे, ये मुझे राय देंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि आपने सर्वशक्तिवान का साथ नहीं लिया है। हाँ, आगे बाबा ने मुरली में ये भी क्लियर किया कि डिपार्टमेंट है यहाँ पे, कार्य विभाग है यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। अब मैं सोचूं कि मुझे किसी से राय नहीं लेनी, किसी से सहारा नहीं लेना, क्योंकि मेरे को तो सर्वशक्तिवान का सहारा है। ऐसा करते करते मैं मधुबन पहुंच जाऊं और वहां जाके बोलूं ये लो जी हमारा 10 लोगों का ग्रुप है, हाँ हमको रख लो अंदर, आ गए हम। तो वो कहेंगे बहन जी रजिस्ट्रेशन कराया? हम कहेंगे रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है, हमारा तो सीधा कनेक्शन है बाबा के साथ में, बाबा का घर है मधुबन, हम डायरेक्ट बाबा के बच्चे, मुझे किसी का सहारा। तो वो कहते फिर यहाँ पे बिस्तर भी नहीं मिलेगा, बाहर ही आप आराम से सो, क्योंकि आपको किसी का सहारा तो चाहिए नहीं। सिस्टम के अंदर सबको आना ही पड़ेगा, लेकिन यहां से जो हम लोगों का सहारा ढूंढते हैं ना, मन और बुद्धि जो अटक जाती है, रोते हैं, फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि ये मेरा सहयोग नहीं कर रहे, नहीं तो मैं क्या कर दूं, ये मेरा सहयोग नहीं कर रहे, नहीं तो क्या कर दूं। ऐसे मांगने से कोई किसी का सहयोग नहीं करता है। खुद का सहारा बनो, खुद का सहयोग करो, बाकी सर्वशक्तिवान तो बैठा ही है। कैसे सहारा ले सकते हैं? देखो खुद को कि मैं बाबा की भुजाओं में हूं। निरंतर योग में क्या अनुभव करना है? मैं बाबा की भुजाओं में हूं, मैं बाबा की कंपनी में हूं, सदा बाबा की कंपनी में रहना है। जब विदेशों के अंदर बाबा ने भी मुरली के अंदर बताया है कि क्या होता है कि जब वानप्रस्थ अवस्था आती है, थोड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, 60 70 80 साल के हो गए हैं, तो दो साथी है, दोनों में से एक ने शरीर छोड़ दिया है, तो अकेला रह गया वो, तो वो वहां पर क्या करते हैं, कंपेनियन को बनाते हैं। जो अकेले रह गए हैं वो अकेले रह गए, तो ये आपस में मिलकर के इकट्ठे रहते हैं। बाबा ने बोला तुमको भी किसको कंपेनियन बनाना है, किसकी कंपनी में रहना है? भगवान। मैं अकेली नहीं हूं, मेरा साथी कौन है? वो है, तो उसकी कंपनी में रहना है, उसकी याद में रहना है। गॉड्स प्रॉमिस, भगवान का वायदा याद रखना है। कौन सा? अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा था? दादी गुलजार के माध्यम से बाबा की वाणी चली है कि दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन बच्चे याद रखना कि दिल से कहना मेरा बाबा। तो बाबा का प्रॉमिस है हमसे कि तुम जहां मुझे बुलाओगे मैं वहां उस परिस्थिति में हाजिर हो जाऊंगा। गॉड्स प्रॉमिस, गॉड्स ऑफर, उसने हमको क्या क्या चीजें बताई है। और गॉड्स खजाने, ट्रेजर्स का मतलब होता है कि भगवान के खजाने। क्या है खजाने? ज्ञान, गुण, शक्तियां, पढ़ाई, सेवाएं, संगठन, मधुबन सेंटर, ये सभी क्या है? शिव बाबा के खजाने हैं। ये सभी की सभी चीजें खजाने हैं, ये कुछ और नहीं है। कल एक माता आए तो उन्होंने आकर के बोला, कहते कि हम इस गांव में रहते हैं और इस शहर से दूरी पर हैं, लेकिन हमारे गांव में कभी बहन जी नहीं आए, तो आप उनको फोन करके कहोगे कि हमारे पास भी आए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कभी तो वो आए होंगे, वहां कोई मंदिर है, ये है वो है। हाँ जी, मंदिर को हम ही संभालते हैं, मंदिर में मैं ही ये करती आई हूँ, ये है वो है, सब चीजें हैं, लेकिन कभी नहीं आए, कहीं पर भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे करके अब बताओ, ऐसे भी स्थान हैं जहां पर खजाने नहीं हैं। तो ये घर भी क्या है? खजाने हैं। ये दीदियां भी क्या है? बाबा का खजाना है। अगली मुरली चाहिए टीचर्स पर, पूरी की पूरी। इस मुरली में बाबा ने बोला कि स्टूडेंट की तरह कहीं तुम तो खुद को साधारण नहीं समझती हो। जैसे स्टूडेंट्स का सभी का क्या लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण बनना है। बाबा ने कहा कहीं तुम्हारा भी तो इतना छोटा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को बाबा ने कम लक्ष्य बोला है कि संपन्न बनना, संपूर्ण बनना है तो साधारण लक्ष्य है। साधारण लक्ष्य क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है, इन जनरल है। ये सभी लोग ये बोलते हैं मुझे बाप समान बनना है, और टीचर ने भी बोल दिया कि मुझे बाप समान बनना है। तो स्टूडेंट और टीचर में क्या भेद रहा? स्टूडेंट भी बोल रहा है मुझे बाप समान बनना है, टीचर भी बोल रही है मुझे बाप समान बनना है। संपूर्ण बनना है, सतोप्रधान बनना है, ये तो सभी का लक्ष्य है, ये तो इन जनरल हो गया। लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है या होना चाहिए वो यही है। कौन सा? कि मेरा हर संकल्प, हर थॉट कैसा हो? पावरफुल हो। मेरा हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, व्यर्थ ना हो, समर्थ हो।
क्योंकि घर बार में रहने वालों को सबको व्यर्थ भी चलाना पड़ता है। वो कहते हैं हमें निभाना पड़ता है, हम चाहते नहीं है दीदी, पर हमें ये करना पड़ता है। बहनें ऐसी चीजों के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना समय व्यर्थ में निकाल रही है, साधारणता में निकाल रही है, इधर उधर देखने भालने में निकाल रही है। तो इसका मतलब कि लक्ष्य हम भूल गए हैं कि हम टीचर्स हैं। ऐसी ये मुरली चली है। जैसे गुरु शिष्य यात्रा पर हैं, संध्या होने लगी है, उनको लगता है कि अभी यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, कोई हमको घर देखना चाहिए और वहां पर रात निकाल लेनी चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो क्या करते हैं कि एक ऐसा खेत देखते हैं जो उजाड़ सा है, एक ऐसा घर होता है खेत के किनारे जो बड़ा तो बहुत है, लेकिन घर एकदम अंदर से मतलब कि समझो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। घर को देखते हैं तो ऐसा दिखता है देखने में। ठीक है, शिष्य गेट को बजाता है, अंदर से एक माता आती है, महिला आती है, और वो अपने युगल को भी लेकर के आती है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम गुरु शिष्य ऐसे ऐसे करके हम आए हैं और हमको रात्रि यहाँ पर विश्राम करना है, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, सुबह को हम चले जाएंगे। तो अंदर आते हैं, उनकी फिर सेवा करते हैं, आवभगत करते हैं, खिलाते पिलाते, पैर धुलाई आदि विश्राम के लिए व्यवस्था करते हैं। शिष्य थोड़ा सा, क्योंकि छोटी उम्र के अंदर है तो उससे रहा नहीं जाता, वो पूछ लेता है, वो उस व्यक्ति को कहता है कि आप हमें ये बताएं कि आपका ये इतना बड़ा सारा घर है, फैन ऑन कर दो, आपका ये इतना बड़ा सारा घर है, लेकिन ये घर की हालत ऐसी क्यों है? क्यों ये घर आपने ऐसा उजाड़ खाना बनाया हुआ है? क्या हो गया है? तो वो व्यक्ति कहता है कि क्या है कि हमारे पास इतना बड़ा सारा खेत है, इतना बड़ा सा हमारे पास घर है हम 3 ही जने, हम 2 और एक हमारा ये बच्चा, ज्यादा में कुछ चाहिए नहीं। एक भैंस हमारे पास है, दिन में ये अच्छा दूध देती है, इसका दूध निकलता है, वो दूध हम बेच देते हैं, उस दूध के केवल बेचने से ही हमारा गुजारा हो रहा है। इसके लिए खेत भी हमने सुखाया हुआ पड़ा, इसलिए घर का भी हम ज्यादा कुछ करते नहीं है, क्योंकि ज्यादा तो हमें कुछ चाहिए नहीं, ये भैंस है, इससे ही हमारा सारा काम हो जाता है। गुरु ये बात सुन रहे हैं। गुरु जी आधी रात को उठते हैं और अपने शिष्य को उठाते, चलो उठो। बाहर निकलते हैं, भैंस जहाँ बंधी हुई है उस भैंस को खोलते हैं, भैंस को घसीट करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। सुबह होते होते शहर तक पहुंचते हैं, शहर में जाकर के भैंस को अच्छे दाम में बेच देते हैं। शिष्य सोचते हैं कि क्या हो गया गुरु जी को, ऐसे क्या उनके घर पे इन्होंने अन्न पानी पी खा लिया है जो उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि इन्होंने चोरी कर ली एक भैंस की, और उस भैंस को चोरी करके बेच भी दिया, वो भी गुरुजी ने, इतने अच्छे मेरे गुरुजी। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता, गुरुजी से पूछते, गुरुजी बोलते कि नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। वो कहा ना, गुप्त पुरुषार्थ, अंदर से कुछ चीजें गहरे में हैं। 10 साल बीत जाते हैं, अभी वो जो छोटा शिष्य है वो थोड़ा बड़ा गुरु बन जाते हैं। गुरुजी है, उनका देहांत हो गया, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन इस शिष्य के अंदर में बहुत अंदर में पछतावा है, ग्लानि भाव है। जीवन में इसने हासिल तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत लोगों की दुआएं, सब कुछ है, लेकिन अंदर में ये एक कहीं ना कहीं छिपी हुई भावना है कि हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उनकी एक तो भैंस थी जिससे घर चल रहा था, वो भैंस भी हमने चुरा लिया, मतलब बेच दी। वो जाता है उस गांव के अंदर, वहां जाकर के वो कोशिश करता है कि मैं उससे मिलूं और उससे माफी मांग लूं, गुरुजी तो रही नहीं है, गुरुजी की तरफ से, और उसको सच्ची सच्ची सारी बात बता दूं। तो वो जाता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि ये खेत जो उजड़ा हुआ था, ये खेत हरा भरा हो गया है, फसलें हैं, लहरा रही है यहाँ पर। घर देखता है तो ये घर का ही रूप बदल गया है, नक्शा बदल गया, सब चीजें हाव भाव बदल गए हैं। घर के अंदर जाता है, वही पति पत्नी होते हैं, वही सब, बच्चा भी बड़ा हो गया है 10 साल के बाद में। तो वो जो भाई है, घर का मालिक, वो इसको पहचान लेते, कहते आप तो वही हो ना जो हमारे आए थे? वो कहते हाँ मैं यही हूँ। ये कुछ बात कहता, उससे पहले ही वो भाई बोल देते हैं कि देखो आप लोग आए, आप लोगों के चरणों ने पता नहीं क्या ही कमाल किया, हमारे तो दिन मान ही बदल गए, हमारा तो सब कुछ ही बदल गया। कहाँ पर हमारा घर ऐसा था, खेत ऐसा था, हमारा जीवन कैसा निकल रहा था, गरीबों जैसा सब कुछ होते हुए, और कहाँ आप आए और रात रात में पता नहीं क्या ऐसा हुआ, और आपको पता उस दिन हमारी भैंस भी भाग गई। तो फिर हमने सोचा कि अब कैसे गुजारा होगा, तो मैंने थोड़ा सा काम किया कि कुछ चीजें घर के अंदर पड़ी थी उनको बेच करके कुछ धान लेकर के आया, खेती के अंदर जमीन के अंदर बोया, खेती शुरू किया, और खेती में फसलें अच्छी होने लगी, धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। और आज देखो ये सब कुछ आपके कारण है।
वो कहता है, फिर वहां पर वो शिष्य बोलता है ये मेरे कारण नहीं, ये मेरे गुरुजी के कारण है। पूरी बात नहीं बताता, यहाँ पर बता करके छोड़ देता है कि ये उनकी कमाल है। तो कहने का भाव ये है कि चेकिंग करनी है मुझे कौन सी भैंस ने रोका हुआ है, कौन सी भैंस ने मेरे पुरुषार्थ को रोका हुआ है। जिस दिन वो भैंस भागेगी या कोई चुराएगा या कुछ कुछ उसका होगा, वो मुझसे छूटेगी, उसी दिन मेरी ग्रोथ होगी। नहीं तो जैसी गाड़ी चल रही है साधारण पुरुषार्थ, जो बाबा ने टीचर्स के लिए बोला कि अगर तुम भी सबकी तरह साधारण समझोगी तो ये तो जर्नल हो गया, विशेष नहीं हुआ। तो टीचर्स का पुरुषार्थ विशेष होना चाहिए। ऐसी बाबा ने 8 बातें कही है। क्या क्या चीजें टीचर्स में विशेष होनी चाहिए? विचार सबके चलते हैं बाबा के सभी बच्चों के, लेकिन टीचर्स के विचार पावरफुल होने चाहिए। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं, और व्यर्थ तो चलो बहुत पीछे रह गया। बाबा ने मुरली के अंदर बोला टीचर्स का एक संकल्प भी साधारण नहीं होना चाहिए। हर संकल्प क्या होना चाहिए? विशेष। हर चीज में उनको कुछ खास ही दिखाई दे रहा है। टीचर्स कैसी होनी चाहिए? सर्विसेबल। सर्विसेबल, इसके विषय में बाबा ने यहाँ बोला एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना रह सके। बाकी मुरली पढ़ाना, बाबा ने कहा ये तो मोटी बात है। हाँ जी, अब क्या करते हो सारा दिन? हाँ, मैं कोर्स कराती हूँ, मैं मुरली पढ़ाती हूँ, और इसके अलावा क्या कराते हैं? बस यही करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो हो गया, ये काम तो सब भी कर रहे हैं, ये तो एक माता भी कर सकती है। तो फिर एक टीचर के अंदर और एक माता के अंदर या एक भाई के अंदर क्या भेद रह गया? तो केवल मुरली पढ़ना या चेकिंग करना ये तो मोटी बात है, लेकिन जैसे जैसे समीप आ रहा है ऐसे ऐसे दौड़ी को तेज करो, और बुद्धि में रहना चाहिए अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन कौन सा याद रहे? अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय तो तेज रफ्तारी से जा रहा है। पुरुषार्थ अभी नहीं तो कभी नहीं, सेवा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बाबा ने टीचर्स को बोला कि उनको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये संस्कार भरेंगे ना, तब ऐसी कहने वाली आत्माएं सत्युग के आदि में आएंगी। जो जिसको ये स्लोगन याद रहेगा, ये आत्माएं कहाँ आएंगी? स्टार्टिंग की 9 लाख में। कौन सा स्लोगन? बाकी बाबा ने ऐसा भी बोला है, ये करेंगे तो हम करेंगे। हमारे से तो ये आ गया ना, छोटी बहनें टीचर्स बोलती हैं कि हम तो छोटे हैं ना, हमारे वाले करेंगे तो हम करेंगे, हमसे आगे तो ये ना, पहले ये तो अच्छा ऐसे करते नहीं है तो हम क्यों करें? तो बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि ये महावीर के संस्कार नहीं है, ये अलबेलेपन के संस्कार है, खुद को छुटाने के लिए। मैं तो बहुत सेवाएं कर लूं पर हमारे दीदी कुछ कहें तो ना। बाबा ने मुरली के अंदर ही बोला, कार्य व्यवहार में आते हो तब बड़ा छोटा सब कुछ होता है, लेकिन पुरुषार्थ के अंदर कोई भी छोटा बड़ा, ये मुरली के अंदर ही है। ये अभी आपको आप लास्ट पैरा है। अपने को छोटा तो नहीं समझते हो, पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, कारोबार में जो बड़े हैं वो बड़े हैं, जो छोटे हैं वो छोटे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता है। पुरुषार्थ में छोटे आगे जा सकते हैं, कारोबार की तो खैर मर्यादा है, पुरुषार्थ में कोई भी मर्यादा नहीं है। टाइटल याद रखना, जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। इसके अंदर ये ना सोचें वो करेंगे बड़े तो हम करेंगे, क्योंकि हमसे आगे तो वो है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में जो करेगा, आत्मा जाएगी अकेली, सतयुग में आएगी भी अकेली। डिपार्टमेंट तो यहाँ पर व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। तो पुरुषार्थ कौन सा करना है? अलबेलेपन का या महारथी का? तो महारथी का पुरुषार्थ कौन सा है? हाँ, महारथी का पुरुषार्थ कौन सा है कि पुरुषार्थ के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। पुरुषार्थ अब भी करूंगा, मैं करूंगा, और ये हो सकता है छोटे को देख करके बड़े भी करने लग जाएं, ये भी हो सकता है। कोई पोजीशन में छोटी बहन है और बड़ी बहन है, छोटी बहन पुरुषार्थ अच्छा कर रही है, हो सकता है कि उसका अच्छा पुरुषार्थ देख करके जो बड़े भी सोए हुए थे नींदों में वो भी जाग जाए कि अरे ये कर रहे, हम ना पीछे रह जाए, हम भी कुछ कुछ तो कर लें। छोटे भी सिखा सकते हैं बड़ों को, ये भी देखा गया है। क्योंकि अगर छोटे को ये अकल आ गई है कि मैं आत्मा अपना ही किया हुआ भुगत रही हूँ, अपना ही किया हुआ भुगतूंगी, अच्छा भी और फिर दूसरों को थोड़ा ना लेकर के आएंगे कि मैंने पाप किया क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी थी पाप करने की।
मैंने आलस किया क्योंकि उनको देख करके मेरे को आलस आ गया। मधुबन जाते हैं, माताएं कमरों के अंदर है, एक माता लेटी हुई है तो बाकी जो 4 जाने वाली है वो भी उसको देख करके रुक जाती है। हम भी कमरे में कर लेते हैं अमृत वेला, लेकिन उसमें से एक ऐसी महारथी माता हो जो रुकती नहीं है कमरे के अंदर। 2 बजे आंख खुली, भागी सीधा। और सीधा तो कोई नहीं भागता, थोड़ी कमरे में खिटपिट तो होती है, हलचल तो होती है। इतने में सबकी आंख तो एक बार ही खुलती है कि अच्छा ये जा रहे हैं। धीरे धीरे एक आधे के अंदर होता है कि अरे मैं सोई रह गई तो कैसा लगेगा, कैसा गया। संगठन का ये फायदा होता है और संगठन का ये नुकसान भी होता है। पुरुषार्थ, टीचर्स को लिफ्ट मिली है, कौन सी? दुआओं की, आशीर्वाद की, क्योंकि बहनें मुरली सुनाती हैं, कोर्स कराती हैं। इनके पास आशीर्वाद भरपूर मात्रा में है क्योंकि ये इनका रोज का काम है। मुरली रोज सुनाएंगे, रोज आत्मा के अंदर से आशीर्वाद मिलती है। जिया सुकून से उठते हैं ना, उसी समय आशीर्वाद मिल रही होती है। रोज कोर्स कराते ये कार्यक्रम संगम पर रुकता ही नहीं है। कहाँ कहाँ से कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा फ्री है, अभी हो जाएगा, उनका कोर्स पूरा हुआ, इतने में उनकी मुरली शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ दिन आ जाते हैं विशेष, कुछ ना कुछ अवसर आ जाते हैं विशेष। तो टीचर्स को विशेष ये सिर्फ संगम पर टीचर्स को मिली हुई है, बाकियों को तो कमानी पड़ती है। टीचर जो बन गई, कुमारी से टीचर बनी, टीचर बनते ही सेवा केंद्र पर आ गई। अब वो कुछ नहीं कर रही, सामने आए हुए को कोर्स करा रही है और मुरली सुना रही है। तो भी बाबा ने मुरली में बोला उसको क्या मिल जाती है? आशीर्वाद सबके मिल जाते हैं, दुआएं। और यही दुआएं उन आत्माओं का लिफ्ट का काम करती है कि आत्माएं रात दिन आगे से आगे बढ़ती जाती हैं पुरुषार्थ में। लेकिन पाप भी बनता है। यहाँ पर बाबा ने पाप की बात करी है। कौन सा पाप बनता है? टीचर्स का, कि अगर किसी की अवस्था को जानबूझ के नीचे गिराते हैं। एक तो होता है टीचर अपने टीचिंग के अंदर है, कोई अमर्यादा में चल रहा है तो उसको बता दिया आप ये अमर्यादित काम कर रहे हो, यज्ञ के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, इस संगठन के लिए चीज अच्छी नहीं है। तो वो है उनकी राय, वो है उनका सहारा, वो है उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद कि हमको बड़े पाप से बचा लिया। लेकिन टीचर अपने मन की क्या होती है, अपने मन की क्या निकालते हैं? भड़ास। अपने मन के कुछ कुछ निकालने के लिए जानबूझ करके किसी एक के ही पीछे पड़ जाए और उस एक की ही इंसल्ट करते रहे, उस एक को ही बुरा 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 बोलते रहे, उस एक को ही धक्का मारते रहे। तो बाबा ने मुरली में बोला ये भी बोझ पड़ता है, पाप बनता है टीचर्स के ऊपर। तो ऐसी टीचर्स को भी बाबा ने याद किया जो पाप की लिस्ट में आ जाती है। यही बाबा ने बोझ की बात कही कि मर्यादाओं पर ना चलने के कारण फिर बोझ भी चढ़ता है और बोझ वाला कभी भी उठ नहीं सकता ऊपर, इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते हैं क्योंकि बोझ है। चाह रही हूँ कि मैं भी उस टीचर बहन की तरह बहुत अच्छी टीचर बनूं, मैं भी उनके सेंटर की तरह अपने सेंटर की ग्रोथ करूं, मैं भी अपने भाई बहनों को उनकी तरह उमंग उत्साह में लेकर के आऊं। ये देख तो रहे लेकिन ये हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बोझ है ऊपर, आत्माओं से रोज बोझ लेते जा रहे हैं। और लास्ट में बाबा ने जिक्र किया है अमृत वेले का। अमृत वेले उठकर अपनी सीट पर सेट हो जाओ, जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट हो। क्या ये चेक करो, अपनी पोज को ठीक करो। अगर पोज ठीक नहीं होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएंगे। पोज का मतलब समझते हो? अभी मुरली सुनने के लिए किस पोज में बैठे हो आप? तो ये भगवान की मुरली सुनने की पोज है, पोज। ये तो अभी चलो हमने मुरली की बात की। अमृत वेले की पोज क्या होती है? कभी गर्दन इधर, कभी इधर, और कभी तो बाबा ने क्या ना लेटे लेटे याद कर लो, वो तो कल ही हमने बात कर ली है। बाबा ने पोज की बात करी है, बाबा ने सीट पर सेट होने की बात करी है। पोज शरीर से जुड़ी हुई चीज है, सीट स्थिति से जुड़ी हुई चीज है। बाबा ने शरीर को मन से जोड़ा है। ब्राह्मण इस चीज में ढीले हो जाते हैं, कभी कभी भगत नहीं होते हैं। भगत को तो अब नौधा में जैसे बिठा दो वैसे अटक जाता है। आरती में देखा नहीं है, झांझ बजाने वाले, घंटा बजाने वाले, उनके हाथ कितनी देर तक ऐसे रहते हैं। आपने भी किया, हमने भी किया, हम सबने किया है। तो जब वो ऐसे से बजाते हैं उनके हाथ कैसे, हमको कभी ऐसा कुछ बोल दिया जाए तो हम तो इतने में ही ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि अब हम ज्ञानी बन चुके हैं ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं। ये साधारणता आ जाती है। तो बाबा ने शरीर का पोज कैसा है
ये आपकी मन की स्थिति पर इफेक्ट डालता है। इसके लिए कुर्सियां तो ली है सबने बीच में। कुर्सियों का असली हकदार वही है जिसके पास डॉक्टर का राय है कि आपको नीचे नहीं बैठना है क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको नीचे नहीं बैठना है क्योंकि आपकी कमर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी अच्छे खासों के लिए कुर्सी की आवश्यकता नहीं है। ये कुर्सी भी अपने आप में एक माया है। ये कुर्सी भी है अपने आप में, क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है? सहारा मिलता है। तो लेकिन जिसको जरूरी है उनके लिए तो बने, उनके लिए अच्छा साधन है, उनके लिए माया नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा साधन है। तो अमृत वेले बाबा ने कहा अपनी पोज को देखो पहले तो, और जैसी पोज देखेंगे मैं धीरे धीरे लटक रही हूँ नींदों में। ये भी एक आर्ट होती है। जैसे मुझे याद नहीं आ रहा पर ये किसी बहुत महान व्यक्ति के जीवन का एक दृश्य आता है कि वो बताते हैं कि मैं कैसे, मेरे पिताजी, मुझे राजा का बच्चा है वो, और उसको भेज देते हैं कि हमारा बच्चा राजनीति को सीख रहा है, रणनीति को सीख रहा है, कूटनीति को सीख रहा है, सब कुछ सीख रहा है, लेकिन इसको थोड़े थोड़े मार्शल आर्ट भी आने चाहिए। मतलब अचानक से दुश्मन हमला करे ना तो ये चीज भी आनी चाहिए। तो वो एक गुरुजी के पास उसको छोड़ देते हैं राजा अपने पुत्र को, और वो क्या करता है, गुरु जो होता है वो जब वो खाना खा रहा होता है शिष्य, तो पीछे से आकर के डंडा मारता है। वो कहते हैं कि अभी मुझे थोड़ी ना पता था कि आप मारने वाले हो, आपने कहा था जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे 24 घंटे तुम ट्रेनिंग करो, सोता है तो डंडा आ जाता है, कुछ पीता है तो डंडा आ जाता है, वस्त्र बदलता है तो कहीं से छड़ी आ जाती है, कुछ कुछ हो रहा है। करते करते 15-20 दिन निकलते हैं, कुछ महीना निकलता है, इतने में वो भोजन कर रहा है, यहाँ से दोस्तों के साथ, अन्य शिष्यों के साथ बैठ करके पीछे से छड़ी आती है, हाथ ऐसे करता है, छड़ी को पकड़ लेता है। नींदों के अंदर सो रहा है आधी रात को, लेकिन कहीं से छड़ी आ रही है, उधर से पकड़ लिया, ट्रेंड हो जाता है। नींद के अंदर भी हमको ये अभ्यास हो जाता है कि अमृत वेले मेरा पोज कैसा है। ये अनुभव है हमारा कि अगर कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी रात को बहुत थक गए हैं, सेवाएं ज्यादा है, क्लास की तैयारी है, आदि आदि, ये सब कुछ करते कुराते नींद पूरी नहीं हो रही और अमृत वेले लग रहा है कि आज रिस्क है पूरा का पूरा नींद आने का, तो आप उस दिन अमृत वेला करो ही नहीं। उस दिन अमृत वेला करने के लिए अमृत वेला कभी भी नहीं उठो। जब ऐसा लगता है ना कि मेरा अमृत वेला आज पक्का मिस होगा, उस दिन पहले से अपने मन को यह आदेश दे दो कि सुबह मुझे अमृत वेला नहीं करना है, सुबह मुझे मेरी 2 मुरलियां जो छूटी हुई है वो पढ़नी है 4 बजे उठ करके। अमृत वेला करने के लिए अगर इस हालात में उठोगे तो कभी भी अमृत वेला नहीं होगा। लेकिन मुरली पढ़ने के लिए उठोगे, या बाबा के रूम की इधर की मुझे सेटिंग करनी है, सारे कपड़े मैं सुबह ही चेंज करूंगी स्टेज के, रात को नहीं करूंगी, अगर ये करने के लिए छोड़ दो काम, अब सुबह तो जैसे हम छोड़ देती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं हो रही है नींद पूरी, तो सुबह पूरा रिस्क है, खतरा है कि सुबह 3:30 बजे आंख नहीं खुलेगी, तो मैं बॉडी नहीं तैयार करती हूँ रात को जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि बोर्ड तैयार करने के लिए तो सुबह उठना पड़ेगा, समय से उठना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अपने नित्य कर्म भी करने हैं, आदि आदि, तो काम छोड़ दो। तो आप अमृत वेला करने के लिए कभी अमृत वेले उठो ही नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए अमृत वेले उठो। इससे ये चीज तो हो जाएगी कि हमारी आदत छूट जाएगी अमृत वेला सुस्ती आने पर सोने की। मुरली के अंदर बाबा ने टीचर्स को बोला कि अपनी पोज को देखो, पोज को पहले तो ठीक करो अपने पोस्चर को, और फिर इससे क्या होगी, आपकी सीट भी सेट हो जाएगी। तो ये है आज की मुरली, और मैं देख लेती हूँ कुछ रह ना जाए, कोई विशेष पॉइंट। तो ऐसी ये 2 मुरलियां चली हैं जिसमें बाबा ने सारी बातें कही। तो आज का होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क 2-3 मिनट की कमेंट्री में, संपत्ति की देवी तो आज सबको धनवान बना देना, संपत्तिवान बना देना, सबको पैसे वाला बना देना, ये करना। और उस दिन परसों या परसों से 1 दिन की पहले की अव्यक्त वाणी में हम ये सुन करके निकल चुके हैं कि जो कमी आप में है वो औरों को दान करते जाओ, आपकी कमी भर जाएगी। धन की कमी है खुद के पास में, लेकिन औरों के लिए आज धन लक्ष्मी बन करके बैठी हूँ, तो ये कमी किसकी पूरी होगी? खुद की, क्योंकि आशीर्वाद मिलेगी। तरंगों के रूप में सारा काम होता है। दूसरा काम है कि ये सबको लिख लेने हैं, ये लिख लेने, और दोनों मुरलियां सबको पढ़ लेनी है। बाकी अगली सूचना तक हमारा रात का जो क्लब है वो नहीं चलेगा पढ़ाई का, वो आप खुद से ही 2 मुरलियां आ रही है, कल भी सभी ने खुद से पढ़ ली थी, आज भी आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अब आज भट्टी का 18वां दिन है।
19, 20, 21 3 दिन रहे हैं, फिर हमारी 76 की मुरलियां भी कंप्लीट हो जाएगी। 74 की हो चुकी है, बाबा का थैंक्स। 76 की भी 6 मुरलियां रही है लगभग शायद, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद में कुछ दिन का 1-2 दिन का ब्रेक लेकर के फिर बड़ा पेपर होगा 35 मुरलियों का, फिर उसके बीच में फिर ब्रेक आएगा, फिर अगली मुरलियां 1975 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है जी, ओम शांति।